जय हिंद। मैं गणेश शुक्ला आज LIC के प्लान जिसका टेबल नंबर है 733 जीवन लक्ष्य, जिसको कन्यादान के नाम से जाना जाता है। कन्यादान इसलिए कहा जाता है कि ये बच्चों के लिए प्लान तैयार किया हुआ है और इसमें अच्छी बात है कि ये बेटी के लिए भी एप्लीकेबल होता है और बेटे के लिए भी एप्लीकेबल होता है। ये बच्चों की एजुकेशन, बच्चों की मैरिज और बच्चों के कुछ और पर्पज के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है, इसलिए इसको कन्यादान नाम दिया हुआ है। पोस्ट ऑफिस में सुकन्या समृद्धि योजना और बैंक में सुकन्या समृद्धि योजना सिर्फ लड़कियों के लिए होता है, ये लड़कों के लिए भी एप्लीकेबल है, इसलिए इसको कन्यादान नाम दिया गया है। इसमें बहुत अच्छे फीचर हैं, इसको आप देखें तो आपको पता चलेगा कि इसमें कितना कुछ दिया हुआ है। तो इसलिए LIC के इस प्लान को आप लें। जो भी आदमी इस प्लान को लेता है वो और चाहता है कि मैंने और भी एक आध प्लान इसको लेके रखूं, इतना अच्छा प्लान है। अभी इसका हम अंदर से देखेंगे कि ये क्या क्या इसमें फीचर हैं। पहले तो इसको लेने के लिए 18 साल से लेकर 50 साल का व्यक्ति इसको ले सकता है। ये आदमी के नाम पे चलता है और बच्चे को इसमें नॉमिनी रखना पड़ता है। दूसरा है इसका सम इंश्योर्ड। इसमें जो सम इंश्योर्ड है मिनिमम 2 लाख है और मैक्सिमम की इसमें कोई लिमिट नहीं है। पॉलिसी टर्म 13 साल से लेके 25 साल का इसमें टर्म है। मान लो कि आप इस पॉलिसी को 13 साल भी ले सकते हो, 14 साल के लिए भी ले सकते हो, 15 साल के लिए भी ले सकते हो। ऐसे इसको 13 साल से लेकर 25 साल तक आदमी इसको ले सकता है। पेमेंट पेइंग टर्म PPT जो है, इसका मतलब है पेमेंट पेइंग टर्म। पेमेंट पेइंग टर्म का मतलब है -3 का मतलब है आपने 13 साल का प्लान लिया है तो आपको पेमेंट जो है सिर्फ 10 साल ही देना है। -3 का मतलब ये है। मान लो कि आप 18 साल का प्लान लेते हैं तो आपको 15 साल ही पेमेंट देना है। इसको एग्जाम्पल के साथ समझे। जैसे 18 साल की पॉलिसी आपने खरीदी है तो आपको पेमेंट सिर्फ 15 साल ही देनी पड़ेगी। उसके बाद पेमेंट मोड जो है इसका, आप साल का भी किस्त कर सकते हैं, हाफ ईयर का भी कर सकते हैं, 3 मंथ का भी कर सकते हैं और मंथली भी कर सकते हैं। जैसे आप मान लो आपने 3,000 का प्लान लिया है तो साल का अगर इकट्ठा देना है तो आपको थोड़ा उसमें रिबेट मिल जाएगा, तो आपको थोड़ा सस्ता पड़ जाएगा। इसलिए ईयरली प्लान बहुत सारे लोग ईयरली भी लेते हैं, हाफ ईयरली भी लेते हैं, क्वार्टरली भी लेते हैं, मंथली भी। कुछ जो सर्विसमैन आदमी है वो ये सोचता है कि मैं अपने गूगल पे से खुद ही कर दूंगा, तो वो मंथली ले लेता है। इसको इस प्लान में आप ऑनलाइन भी पेमेंट कर सकते हैं, ऑफलाइन भी पेमेंट कर सकते हैं, ऑनलाइन भी कर सकते हैं। बट जो पेमेंट मोड है उसमें आपने अगर ईयरली चूज किया है तो आपको ईयरली देना पड़ेगा हमेशा। हाफ ईयरली चूज किया है तो हमेशा हाफ ईयरली देना पड़ेगा। इसका ये पेमेंट मोड का मतलब रहता है। अब इसको एग्जांपल से समझे कि हमने अगर आपने 1 महीने के लिए बच्चा है, मेरा 2 महीने के लिए बच्चा, 2 महीने का बच्चा है, उसके लिए हम प्लान लेते हैं। मान लो 3,000 रुपए का मंथली उसको लेते हैं। 18 साल का प्लान लेते हैं कि हम चाहते हैं कि बच्चा हमारा जब 18 साल की एज में आए तो उसको हम उसकी पेमेंट मिल जाए। तो 15 साल तक हमको पेमेंट देना पड़ेगा। 18 साल का प्लान है तो 15 साल हमको पेमेंट देना पड़ेगा। अगर 3,000 का प्लान है 15 साल, हमको 5,28,800 रुपया हमारा पेमेंट जमा होगा। और आफ्टर 18 ईयर में हमको मिलेगा 9,43,900 रुपया मेच्योरिटी अमाउंट हमको मिल जाएगा। इसमें एक खास बात रहेगी कि हमारा इंश्योरेंस इसमें रहेगा। जैसे मैं बच्चे का बाप हूं
तो जब मैं उसके लिए पॉलिसी लूंगा तो मेरे नाम से इंश्योरेंस रहेगा। कल को मेरे को कुछ प्रॉब्लम आ जाती है तो 5,30,000 सम इंश्योर्ड मेरा उसमें रहेगा। और उसमें हर साल बच्चे के लिए एजुकेशन के लिए 53,000 रुपया गवर्नमेंट देती रहेगी। तो इसका बहुत बढ़िया प्लान है। इसके मैं अंदर के फीचर और डिस्कस बाद में करूँगा, बट इसमें और भी बहुत सारे फीचर हैं। तो इसको ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं LIC के आपको यही बताना चाहूँगा कि आप LIC के इस प्लान को लो, और बच्चों के भविष्य के लिए ये बहुत बढ़िया प्लान है। आप जितना भी मंथली निकाल सकते हैं निकालो और इस प्लान को लो। सुकन्या समृद्धि में आप जितना पैसा डालोगे उसके ऊपर ही ब्याज लगेगा, पर इसमें आपको हर महीने देना ही पड़ेगा। आपने एक बार किस्त चलाया तो आपने देना ही पड़ेगा। इसलिए LIC का ये प्लान बहुत बढ़िया है। इसको कन्या दान नाम इसीलिए दिया है। जय हिंद, जय भारत।